Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिकल डिजाइन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हमने अच्छी तरह से पहले डिजिटल सिस्टम होता क्या उसको समझा, उसके बाद लॉजिक्स क्या होते हैं इनको समझा, और फिर उसके बाद हमने इन लॉजिक्स को इस्तेमाल किया डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू। लाइक हमने एंड और नॉट ऑपरेटर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने बूलियन अलजेब्रा जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि लॉज जो हैं, क्योंकि ये जो एक्चुअल में लॉजिक्स थे वो डिजाइन किए थे जॉर्ज बोली ने, ठीक है, जो बूलियन अलजेब्रे का मालिक है। जिस तरह हमने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा था, इसी तरह इसने जो है डिफरेंट रूल्स बनाए जिनके थ्रू जो है वो लॉजिकल गेट्स यानी लॉजिक्स को जो है वो क्या करता है, सॉल्व करता है कि अगर लॉजिक्स अगर हो तो उनको कैसे सॉल्यूशन मिलता है। और बेसिकली ये सर्किट डिजाइनिंग में यूज होता है। सर्किट डिजाइनिंग यानी किसी भी मशीन का अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो है वो डिजाइन होता था, लाइक जैसे कंप्यूटर से पहले बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जिनको डिजाइन करने के लिए जो है वो यूज किया जाता था इन्हीं चीजों को, इन्हीं लॉजिक्स को, ठीक है। तो जॉर्ज बोली ने जो है वो बूलियन अलजेब्रा बनाया, उसके हमने लॉज जो है वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हमने डिस्कस किए, जिसके ट्रुथ टेबल बाकायदा मैंने वैल्यूज के साथ आपको सॉल्व करके बताए। अगर आप लोगों ने बेटा इन लेक्चर्स को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे पिछली वीडियोस को देखें और उनको अच्छी तरह से स्टडी करें, क्योंकि आज का टॉपिक उन्हीं से लिंक रखता है, ठीक है बेटा। तो जो हमने उन लॉज के अंदर एंड और नॉट ऑपरेटर्स पढ़े थे, इसके अलावा अब उनको हमने एक नई फॉर्मेशन के अंदर पढ़ना है। अब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की हद तक नहीं, बकायदा सर्किट्स की हद तक है कि किस तरह सर्किट्स के अंदर इन ऑपरेशंस का इस्तेमाल है। तो बेटा आज का हमारा आर्टिकल है लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस, यानी लॉजिकल गेट्स जो हैं, लॉजिक गेट्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है और वो होते क्या चीज है। लॉजिक गेट्स आर फिजिकल डिवाइसेस। अब हमने पहले लॉजिक बात की जो रिजल्ट देता है, अब ये जिन डिवाइसेस में रिजल्ट देता है उनको लॉजिक गेट्स कहा जाता है, जिनकी बुनियाद पे वो काम करता है, यानी किसी सर्किट को हम लॉजिक गेट कह सकते हैं। लॉजिक गेट्स आर द फिजिकल डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर क्या होती हैं, ये फिजिकल डिवाइसेस होती हैं दैट परफॉर्म बोलियन ऑपरेशंस, जो कि बोलियन ऑपरेशंस, इसीलिए मैंने कहा लास्ट वीडियोस को देखिए, उनके अंदर बोलियन ऑपरेशंस है कि किस तरह एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जब वैल्यूज ट्रू हो दो, तो क्या होता है एंड ऑपरेटर में उनका क्या फंक्शन है और ऑपरेटर में इनका क्या फंक्शन है, एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने उसके अंदर यूज की हैं। सो लॉजिक गेट्स आर द फिजिकल डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट परफॉर्म बोलियन ऑपरेशन, जो कि बोलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, यानी बाकायदा फिजिकली जो है जिसको कहते हैं हम अमल में लेके आते हैं। Each type of logic gates corresponds to a basic Boolean operation. हर एक लॉजिक गेट का एक अपना मकसद है, एक अपना काम है, और उसके थ्रू जो वर्किंग होती है वो भी डिफरेंट है। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनकी टाइप्स के कितने हैं। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, एंड एक्स और गेट्स। ये टोटली बेटा जो गेट्स हैं हमने ये सर्किट डिजाइनिंग के अंदर स्टडी करने हैं। तो अब इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लाइक सबसे पहले हम लोग एंड गेट को डिस्कस करते हैं। एंड गेट क्या है बेटा, दैट इंप्लीमेंट्स द एंड फंक्शन। पहली बात तो ये कि इसके अंदर एंड फंक्शन इस्तेमाल होता है। एंड फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था कि जो दोनों वैल्यूज के ट्रू होने पे आंसर हमें ट्रू देता था, ठीक है, इसका सैंबल क्या था, डॉट था। सेम इसी तरह अगर हम गेट की बात करें तो इट इंप्लीमेंट्स द एंड फंक्शन, इसके अंदर वही एंड फंक्शन इस्तेमाल होता है। इट आउटपुट्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू, यानी वन। अगर दोनों की दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी, उनकी वैल्यू वन होगी तो आंसर वो ट्रू देगा। हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट ऑपरेशन को जो है वो उसको सिंबॉलिकली जाहिर किया जाता है, ये उसका सिंबल है बेटा। ये ए एंड बी, ये हमने दो उसको इनपुट्स दी हैं और उससे हमें एक ए डॉट बी की फॉर्म में जो है उसकी आउटपुट मिल गई है। अच्छा बेटा, एक एग्जाम्पल के साथ इसको जो है वो हम लोग जस्टिफाई करते हैं। इमेजिन अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमारे पास एक सादा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, लाइक जिस तरह हमारे घर में एक सर्किट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस को चलाते हैं। वो सर्किट क्या है, विद एन एंड गेट, और हमने उसके अंदर एंड गेट लगाया। इफ यू प्रेस टू स्विचेस, यानी बोथ मस्ट बी ऑन, दोनों स्विचेस को अगर आप ऑन कर देते हैं, आपने उस डिवाइस के साथ दो कंट्रोल बटन्स लगाए हुए हैं, अगर आप उन दोनों को ऑन कर देते हैं, लाइक वो जो हमारी डिवाइस है वो बल्ब है, तो लाइट बल्ब विल टर्न ऑन।
वो टर्न ऑन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्विचेस ऑन है। अगर एक स्विच ऑन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो आपका चलेगा नहीं। जैसे मैंने यहां जस्टिफाई किया, स्विच 1 ऑन है, ट्रू सिचुएशन है, स्विच 2 भी ऑन है, ट्रू सिचुएशन है। दोनों ट्रू होने की सूरत में ट्रू होता है। लाइक जिस तरह हम लोगों ने पहले एंड गेट के अंदर सॉरी एंड ऑपरेटर के अंदर पढ़ा था कि अगर 1.1 करें तो इक्वल आता है 1 आंसर, यानी ट्रू डॉट ट्रू करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। इस तरह ये एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हमारा एंड गेट जो है वो इस्तेमाल होता है, अपने सर्किट को चलाता है। अब हम बेटा और गेट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, और गेट की बात करते हैं। एंड गेट की तरह और गेट क्या करता है, इंप्लीमेंट्स द और फंक्शन, यानी और फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है। इसके अंदर और फंक्शन ही काम करता है। जिस तरह एंड गेट के अंदर क्या करता था, एंड जो फंक्शन था वो काम करता था, इसी तरह इसके अंदर और फंक्शन काम करता है। इट्स आउटपुट जो है ट्रू ओनली व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज ट्रू, यानी इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है। जिस तरह हमारे पास और ऑपरेशन के अंदर एक वैल्यू अगर ट्रू है तो उसके अंदर क्या होता है, आंसर ट्रू आ जाता है। यानी अगर कोई भी वैल्यू 1 है हमारे पास, दूसरी स्टेटमेंट अगर 0 भी है तो आंसर 1 ही आएगा। सेम इसी तरह इसके अंदर अगर कोई एक इट्स आउटपुट ट्रू ओनली व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज ट्रू, कि अगर एक भी उसमें से ट्रू है तो वो ट्रू होगी। इसका सैंपल की अगर बात की जाए तो बेटा इसका ये सैंपल है, ए और बी इसके अंदर दो इनपुट्स हैं, और ये ए प्लस बी, प्लस साइन किसका होता है, हमारा और ऑपरेशन का। इमेजिन कहते हैं हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विद एन और गेट, जिसके अंदर और गेट हमने लगा दिया। और गेट लगाया मतलब इफ यू प्रेस वन स्विच टर्न ऑन, दो स्विचेस लगे हैं लेकिन और गेट है, उनमें से कोई भी एक स्विच अगर आप ऑन कर देते हैं, a bulb will turn on। like switch 1 is on है, ट्रू है, और स्विच 2 जो ऑफ है वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी लाइट जो है वो बल्ब ऑन है। जैसे कि अगर हम लोग 1 प्लस 0 करें तो आंसर 0 आता है, यानी ट्रू, और प्लस फॉल्स करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। सॉरी 1 प्लस 0 करेंगे आंसर 1 आएगा, मतलब दोनों सिचुएशंस के आंसर ट्रू ही आएंगे। ये हमारा और गेट है। अब हम नॉट गेट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब हम लोग नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट जिस तरह हमारा एंड गेट था और गेट था, इसी तरह जो नॉट गेट है हमारा इम्प्लीमेंट द नॉट फंक्शन। इसके अंदर हमारा लॉजिकल नॉट फंक्शन इंप्लीमेंट होता है। नॉट फंक्शन में क्या होता था कि अगर वैल्यू ट्रू होती तो आंसर उसका फॉल्स आता था, अगर वैल्यू फॉल्स होती तो आंसर उसका ट्रू आता था। तो इट आउटपुट्स द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट, के जो हम लोग इनपुट देंगे बिल्कुल उसकी वो आउटपुट हमें उलट देगा। यानी अगर हम लोग ट्रू देंगे तो वो आंसर फॉल्स देगा, अगर हम फॉल्स देंगे तो आंसर ट्रू देगा। उसका सैंपल क्या है हमारे पास, ये वाला। इसके अंदर देखिए एक इनपुट दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पे नॉट गेट यूज किया है, और यहाँ पे ए बार, मतलब उसका उलट रिजल्ट वो देगा। एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन हमारे पास एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर आपने नॉट गेट का यूज किया हुआ है। इफ यू प्रेस स्विच ऑन देन द स्विच इज द बल्ब इज ऑफ, कि अगर आप स्विच ऑन करेंगे बल्ब ऑफ हो जाएगा। एंड इफ यू टर्न ऑफ द स्विच, अगर स्विच बंद करेंगे द बल्ब इज ऑन, तो बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। लाइक स्विच इज ऑन बल्ब इज ऑफ एंड स्विच इज ऑफ द बल्ब इज ऑन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा अगर वैल्यू ट्रू है तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर है उसका आंसर वो क्या देता है, फॉल्स, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसका आंसर वो क्या देता है, ट्रू देता है। तो बेटा ये है हमारा नॉट गेट। अब हम लोग एन एंड गेट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, एन एंड गेट, एन एंड एंड मतलब इसके अंदर मिक्सअप होता है एंड गेट का और नॉट गेट का, दोनों का मिक्सचर बन के जो है वो हमें आउटपुट देता है। दिस गेट इज अचीव्ड व्हेन एन एंड गेट इज कंबाइंड, जब हम किसी भी एंड गेट को मिला देते हैं विद ए नॉट गेट के साथ। एंड नॉट गेट दोनों मिलके एन एंड गेट बनाते हैं। और अब ये आउटपुट कैसे देगा, इट जनरेट्स ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज फॉल्स, जब उनमें से कोई भी एक जो है वो हमारे पास वैल्यू फॉल्स आएगी, इनपुट फॉल्स होगी, तो वो रिजल्ट हमें क्या देगा, ट्रू देगा व्हेन एट लीस्ट इनपुट फॉल्स, जिस तरह हमारा एंड गेट के अंदर। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द इनवर्स ऑफ एंड गेट। एंड गेट के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब दो जो चीजें होती हैं जब हम उनको डॉट करते हैं तो आंसर उनका क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, बट यहाँ पे जो है वो उसको रिवर्ट कर देता है उसको, यानी फॉल्स। इसके सैंपल की बात की जाए तो बेटा ये इसका सैंपल है, ए और बी दो इनपुट्स हैं इसकी, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज किया गया है
और ये जब जनरेट होता है आउटपुट इसकी, तो वो रिवर्स में आउटपुट जनरेट करता है। लाइक दैट ए बी हमारे पास मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है, और ए डॉट बी ये हमारा एंड यहां तक हो जाता है कि यहाँ पे हमने ए एंड बी, और यहाँ पे ये बन जाता है हमारा एन एन और एंड, यानी नॉट एंड का ऊपर बार डाली है ना, ये नॉट ऑपरेटर की निशानी है। अब दोनों वैल्यूज ट्रू है, आंसर ट्रू है, बट नॉट इसको चेंज करके फॉल्स कर देगा, यानी उसका रिवर्स कर देगा। सेम इसी तरह एक फॉल्स वैल्यू एक ट्रू है, आंसर ट्रू है, इसको रिवर्स करके फॉल्स कर देगा। दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स करके आंसर इसका ट्रू ले आएगा। तो ये हमारा एन एंड गेट है। अब हम एक्स और गेट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, एक्स और गेट की बात करते हैं। एक्स और गेट यानी एक्सक्लूसिव आर गेट आउटपुट्स ओनली व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू। जब उनमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी, वो क्या करेगा, हमें आउटपुट क्या दे देगा, गेट ओनली एक्स और द एग्जैक्टली वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू। वो हमें आउटपुट तब देगा जब उनमें से कोई भी हमारी आउटपुट ठीक होगी। इट डिफर्स फ्रॉम द और गेट। वैसे और गेट के अंदर हम लोग देखें तो अगर उनमें से कोई एक वैल्यू भी ठीक होती है तो वो आंसर हमें क्या दे देता है, ट्रू दे देता है। In that it does not output true when both inputs are true। लेकिन उसके अंदर ये भी कंडीशन हमने देखी है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आंसर फिर ट्रू आता है। लेकिन एक्स एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर जो है वो आउटपुट ओनली व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू, कि अगर उनमें से एक वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर, यानी एक वैल्यू लाजमी है कि फॉल्स होनी चाहिए तो आउटपुट आएगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगी। इसके सैंपल की बात करें तो बेटा इसकी सैंपल इसका ये है, और अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रू और फॉल्स कंडीशन के अंदर जो है इसका आंसर ट्रू आएगा, और अगर बोथ वैल्यूज ट्रू होती हैं तो इसका आंसर या तो फॉल्स आएगा, मतलब कि आंसर आएगा ही नहीं। यानी इसका डिफरेंस और गेट से ये वाला है कि दोनों वैल्यूज के ट्रू होने पे ये आंसर ट्रू हमें नहीं देता। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हो गया, या लॉजिकल डिजाइन होगा, या लॉजिकल गेट्स हो गया, जितने भी सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, चाहे कंप्यूटर के हैं या किसी भी डिवाइस के हैं, उनको इन्हीं गेट्स के थ्रू डिजाइन किया जाता है, क्योंकि हमने उनको किसी ना किसी सिस्टम से एनर्जी देनी होती है, लाइक हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दें या किसी फ्यूल के थ्रू दें, और फिर उन्होंने ऑपरेट करना होता है कि नेक्स्ट उन्होंने जाके किस तरह हमारी इनपुट हमने उनको क्या दी है और वो आउटपुट क्या जनरेट करेंगे। तो हम एंड और नॉट ऑपरेशन के बारे में ऑलरेडी बूलियन अलजेब्रा के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि वैल्यूज को किस तरह ट्रू फॉल्स की कंडीशन में वो वैल्यूएट करते हैं, और आज हमने उनको बाकायदा इंप्लीमेंट करके जो है वो सिंबॉलिकली भी उनके सैंपल्स भी देखे, और उसके बाद हमने इनको सिंबॉलिकली देखा कि क्या डिफरेंस है एंड गेट क्या काम करता है और गेट क्या काम करता है। यानी गेट का मकसद तो वही है ना कि जिसमें से गुजर के इनपुट जानी और फिर आउटपुट मिलनी है, लाइक जिस तरह आपके घर का गेट है। तो सेम इसी तरह एंड ऑपरेशन, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए एंड और नॉट गेट, इसी तरह एन एंड गेट यानी नॉट और एंड गेट का मिक्सचर, और एक्स और यानी एक्सक्लूसिव और, जिसका मकसद है कि और से ये थोड़ा डिफरेंट है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर वो फॉल्स। ये मैंने थोड़ी सी बेटा आपको समरी बताई है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और अगर आपको ये बिल्कुल समझ आ चुकी हो तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लर्न कीजिएगा, और बेटा इसको दूसरों तक फैलाइएगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इल्म को जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा। जज़ाकल्लाह।